आकांक्षा की आंधी ने तुम्हें अंधा बनाए हुए है। आकांक्षा की आंधी ने तुम्हें सीमा दे दी है। तुम वही हो गए हो जो तुमने आकांक्षा पा ली है। अगर तुम वस्तुओं को संग्रह करने में लगे हो, अंततः तुम पाओगे तुम वस्तुओं जैसे ही गए बीते हो गए हो। किसी कचरे घर में फेंक देने योग्य हो गए हो। अगर तुमने धन चाहा तो तुम एक दिन पाओगे कि तुम भी धन के ठीकरे हो गए हो। जो तुम चाहोगे वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि चाह तुम्हारी सीमा बनती है। जो तुम चाहोगे वैसे ही हो जाओगे, और चाह का रंग रंगत तुम पर चढ़ जाती है और तुम वैसे ही हो जाते हो। तुमने कभी देखा है कंजूस आदमी की आंखें देखी है? उसमें वैसी ही घिनौनी छाया दिखाई पड़ने लगती है जैसे घिसे पिटे सिक्कों पर होती है। घिसते हैं एक हाथ, दूसरे हाथ उधार चलते रहते हैं। वैसा ही घिनौनापन उनके चेहरे पर आ जाता है। तुम जो चाहोगे, तुम्हारी जो चाह होगी, वही तुम्हारी मूर्ति बन जाएगी। कामी की आंख देखी, उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर काम वासना प्रगाढ़ होकर मजबूत हो जाती है। उसके मन की भी पूछने की ज़रूरत नहीं, उसका चेहरा ही बता देगा, क्योंकि चित्त पूरा का पूरा चेहरे पर उड़लता आता है। चेहरा तो दर्पण है, जो आकांक्षा भीतर चलती है, चेहरे पर उसके चिन्ह बन जाते हैं जो मिटते नहीं। बड़ी पुरानी एक सूफी कहानी है। एक सम्राट जो मूसा का भक्त था, अपने चित्रकार को कहा, राज्य के बड़े से बड़े चित्रकार को, कि मूसा की एक तस्वीर बना दो मेरे दरबार में लगाने को। वह चित्रकार गया। मूसा जीवित थे। वह मूसा के पास रहा, महीनों में तस्वीर पूरी की। फिर वह आया और वह तस्वीर दरवाजे पर लगी तो राजा नाखुश हुआ। उसने कहा, यह तस्वीर मूसा की नहीं मालूम पड़ती। चेहरे पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हत्यारा हो। चेहरे पर तो ऐसे लगता है जैसे कोई कामी हो। चेहरे पर शांति की, ध्यान की, समाधि की कोई झलक ही नहीं है। कुछ भूल हो गई। चित्रकार ने कहा, मैंने कोई भूल नहीं की है। जैसा चेहरा था वैसा ही अंकित कर दिया है। उसके बाद सम्राट मूसा से मिलने गया और उसने मूसा से कहा कि मुझे बहुत बेचैनी होती है उस चित्र को देखकर। वह आपका चित्र नहीं मालूम पड़ता। उस पर तो ऐसा लगता है जैसे किसी हत्यारे की छाया हो। आँख में जैसे किसी गहन वासना का रोग हो। चेहरे पर आपके परमाभा और दीप्ति नहीं है। मूसा हंसने लगे और उन्होंने कहा, चित्रकार ठीक है। वह मेरे पहले दिनों की कथा है। वे चिन्ह गहरे पड़ गए हैं, मिटते नहीं। मैं बदल गया, लेकिन चेहरे पर जो चिन्ह पड़ गए हैं वे मिटते नहीं। वह मेरे आधे जीवन की कहानी है। अब मैं ध्यान भी करता हूँ, अब मैं शांत भी हूँ। अब कोई वासना भी नहीं रही है। अब कोई संघर्ष भी नहीं है, हिंसा क्रोध भी नहीं है। लेकिन वह सब था। चित्रकार ने ठीक पकड़ा। उसने चमड़ी के भीतर पकड़ लिया। मैं भी जानता हूँ, जब मैं गौर से आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे भी दिखाई पड़ती हैं वो छायाएं जो कभी थी, जिनके चिन्ह पड़े रह गए हैं। सांप निकल गया है, लेकिन राह पर लकीर पड़ी रह गई है। रस्सी जल गई है,
ऐंठ रह गई है। तुम जो हो, तुम्हारी वासना की छाप, वही हो तुम।